Good morning students, this is Shuchi and today I am going to teach you about the reproductive unit of this angiosperm जो कि क्या है, फ्लावर है। मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते टाइम ये बात बताई थी कि फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। जस्ट बिकॉज इसमें फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द एंजियोस्पर्म। और ये किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं कि ये फ्लावर जो है वो एक्चुअल में होता क्या है, दिस इज द मॉडिफाइड शूट ऑफ द पर्टिकुलर प्लांट। फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड शूट होता है। मैंने आपको बोला था किसी भी फ्लावर में टोटल कितने फ्लोरल वॉल्स होते हैं, 4 फ्लोरल वॉल्स होते हैं जिसे हिंदी में चक्र बोलते हैं। तो ये 4 फ्लोरल वॉल्स होते कौन कौन से हैं, आप देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है स्टेमन, यहाँ पे लिखा है पिस्टिल या कार्पल, ये आपका क्या है कैलिक्स और ये क्या है कोरोला। तो ये आपके क्या है, ये सारे ये 4 के 4 किस में आते हैं, 4 फ्लोरल वॉल्स में आते हैं, जिनमें से जो आपका स्टेमन और पिस्टिल है, स्टेमन और पिस्टिल को हम बोलते हैं क्या, एसेंशियल ऑर्गन। वाइल ये जो आपका कैलिक्स और कोरोला है इसको हम बोलते हैं एसेसरी ऑर्गन। स्टेमन एंड पिस्टिल को हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल ऑर्गन, एसेंशियल मतलब जरूरी, और कैलिक्स कोरोला को हम क्या बोलते हैं, एसेसरी ऑर्गन यानी कि सहायक अंग बोलते हैं। और ये जो इसका स्वॉलन फूला हुआ भाग रहता है किसी भी फ्लावर का, इसको हम क्या कहते हैं, थैलेमस। इसी का दूसरा नाम होता है रिसेप्टिकल। और जो ये फ्लावर का स्टॉक होता है, स्टॉक को हम लोग क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, पेडिसल यूज करते हैं। तो ये किसके बारे में हमने पढ़ा, फ्लावर के बारे में। अब हम आपको 1 बाय 1 इसके बारे में बताते हैं। ये जो आपका कैलिक्स है, कैलिक्स क्या है, सबसे बाहरी भाग है फ्लावर का। अगर आप फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हो, फ्लावर का स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या बताया किस तरीके का है, ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ये आपके क्या है, स्टेमन बन रहे हैं, और इन स्टेमन्स के बाद ये आपका कैलिक्स है एंड दिस वन इज द कोरोला। कोरोला क्या होता है, कोरोला कलर्ड पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। कैलिक्स लीफ के तरीके का ग्रीन कलर पार्ट होता है। आप ये बात याद रखना, ये आउटर मोस्ट वर्ल होता है, मतलब कि सबसे बाहरी भाग होता है किसी भी फ्लावर का। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, कोरोला, ये कैसा होता है, कलर्ड होता है। और इसकी एक यूनिट को हम बोलते हैं पेटल। कैलिक्स की एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं, सेपल, SEPAL। स्टेमन को हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। और कार्पल या पिस्टिल को हम बोलते हैं गाइनीशियम। अगर हम कार्पल की अलग से बात करें तो ये आपका कार्पल है जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, स्टिग्मा, ये क्या हो गया आपका स्टाइल, और ये क्या हो गई ओवरी, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ये किसके बारे में है, गाइनीशियम के बारे में है, यानी कि पिस्टिल और कार्पल के बारे में है। पिस्टिल कार्पल में ये तीनों पार्ट प्रेजेंट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, जिससे कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, गाइनीशियम बोलते हैं। अगर हम स्टेमन की बात करें, स्टेमन में ये आपका एंथर लोब हो गया, ये आपका हो गया फिलामेंट, ये क्या है, एंथर लोब, ये क्या है, फिलामेंट, और जिससे एंथर लोब फिलामेंट से जुड़ा होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव ये किसके बारे में, स्टेमन के बारे में है, जो कि क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का। और ये पिस्टिल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का।
जब एंथर, ये आपके एंथर लोब में कई सारे पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं जिससे आप परागकण कहते हो। परागकण के टाइम पर क्या होता है, ये पॉलन ग्रेन है स्टिग्मा पर स्टिक होते हैं, स्टाइल में जाते हैं, ओवरी को फर्टाइल करते हैं और तब जाके बनता क्या है, फ्रूट। तो इसीलिए आपको क्या बोला गया कि ये फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म की, क्योंकि फ्लावर की वजह से ही क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर एंड अबाउट इट्स 4 फ्लोरल बल्ब विच इंक्लूड दी आपका स्टेमन, पिस्टिल, कैलिक्स एंड कोरोला। याद रखना कैलिक्स की यूनिट है सेपल, कोरोला की यूनिट है पेटल। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।